नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। अगले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में कौन सा अद्भुत चमत्कार होने वाला है, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, किस शुभ योग के प्रभाव से आपकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है और कौन ऐसा सरल उपाय है जिसे करने से आपके भाग्य का बंद दरवाजा खुल सकता है। इन सभी बातों को आज हम पूरे विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। इसीलिए आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरुआत से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें बताई गई हर बात आपके आने वाले समय से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर संकट मोचन महावीर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। हे संकट मोचन महावीर हनुमान जी, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं आने देना, उसके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि और खुशियों की वर्षा करते रहना। हे पंचमुखी हनुमान जी, उसके सभी संकटों को दूर कर देना, उसके शत्रुओं के बुरे विचारों को समाप्त कर देना और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करना। हे प्रभु श्री राम, जो भी सच्चे मन से आपका नाम लेता है उसके जीवन में प्रेम, सद्भाव और मर्यादा बनाए रखना। हे बजरंग बली, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम का अनादर बिल्कुल ना करें, इसे बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आज इसमें ऐसी 7 दिव्य शक्तियों के बारे में बताया जाएगा जो आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। इन 7 दिव्य शक्तियों का संबंध आपके साहस, धन, परिवार, स्वास्थ्य, सम्मान, प्रेम और भाग्य से है। इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार के किसी एक सदस्य के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बजरंग बली का शुभ संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। पहली दिव्य शक्ति आपको मानसिक साहस और आत्मविश्वास के रूप में मिलने वाली है। पिछले कुछ समय से जिस कार्य को लेकर आपके मन में भय, संदेह या असमंजस बना हुआ था, उस कार्य के विषय में आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी। आपके अंदर यह विश्वास जागेगा कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, आप उनका सामना कर सकते हैं। बजरंग बली की यह शक्ति आपके मन की कमजोरी को दूर करेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। दूसरी दिव्य शक्ति धन प्राप्ति और आर्थिक सुधार से जुड़ी हुई है। अगले 24 घंटों में आपको धन से संबंधित कोई शुभ समाचार, रुका हुआ भुगतान, लाभ का अवसर या आय बढ़ाने का नया मार्ग दिखाई दे सकता है। यह धन अचानक बहुत बड़ी मात्रा में मिले यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जो संकेत प्राप्त होगा वह आर्थिक आपके जीवन में सुधार की शुरुआत कर सकता है। कोई पुराना लेन देन आगे बढ़ सकता है या आपकी मेहनत का उचित फल मिलने की संभावना बन सकती है। तीसरा दिव्य शक्ति पारिवारिक सुख और आपसी मेल मिलाप के रूप में प्राप्त होने वाली है। परिवार में चल रही छोटी मोटी गलतफहमी कम होने लगेगी। किसी सदस्य के बातचीत बंद थी तो दोबारा संवाद शुरू हो सकता है। घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ेगी और लंबे समय के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि परिवार के लोग आपकी बात समझ रहे हैं। श्री राम जी की कृपा से रिश्तों में मर्यादा और बजरंग बली की कृपा से घर की नकारात्मकता दूर होने लगेगी। चौथा दिव्य शक्ति स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा से संबंधित होगी। पिछले कुछ दिनों से शरीर में आलस्य, थकावट या मानसिक बोझ महसूस हो रहा था, तो उसमें कमी आने लगेगी। आपको अपने स्वास्थ्य को सुधारने की प्रेरणा मिलेगी। नींद, खान पान और दिनचर्या को लेकर
आप कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं। यह शक्ति आपको संकेत देगी कि शरीर की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय रहते अपनी देखभाल शुरू करें। पांचवी दिव्य शक्ति मान सम्मान और कार्य क्षेत्र की सफलता के रूप में मिलने वाली है। आपकी मेहनत को कोई वरिष्ठ व्यक्ति, परिवार का सदस्य या समाज का सम्मानित व्यक्ति पहचान सकता है। जो लोग अभी तक आपकी क्षमता को कम समझ रहे थे, उन्हें आपके कार्य का परिणाम दिखाई देगा। नौकरी, व्यापार या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपकी बात का महत्व बढ़ सकता है। आपको किसी नए कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। छठी दिव्य शक्ति प्रेम और भावनात्मक संतुलन से जुड़ी हुई है। प्रेम जीवन में चल रही नाराजगी कम होगी और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकल सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति की ओर से संदेश या सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। जो लोग भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस कर रहे थे, उन्हें किसी अपने का साथ मिलेगा। यह शक्ति आपको सिखाएगी कि प्रेम में जल्दबाजी के बजाय विश्वास, सम्मान और धैर्य आवश्यक है। सातवीं दिव्य शक्ति भाग्य जागरण और शुभ संकेत के रूप में प्राप्त होने वाली है। अगले 24 घंटों में आपको कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो आपके मन में नई आशा उत्पन्न करेगा। मंदिर की घंटी सुनना, हनुमान जी का चित्र अचानक दिखाई देना, श्री राम जी का नाम सुनाई देना, लाल रंग का फूल दिखना या किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद मिलना आपके लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। यह संकेत आपको याद दिलाएगा कि कठिन समय समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत का मार्ग बन रहा है। दोस्तों, इन 7 दिव्य शक्तियों का प्रभाव सीधे आपके विचारों, फैसलों और परिस्थितियों पर दिखाई देगा। सबसे पहले आपके मन का डर कम होगा। इसके बाद आप उस काम को शुरू करने का साहस जुटाएंगे जिसे कई दिनों से टाल रहे थे। जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाएंगे, परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेगी। बजरंगबली का आशीर्वाद केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं सिखाता, बल्कि मेहनत, साहस और सही कर्म के द्वारा अपने भाग्य को मजबूत करना सिखाता है। अगले 24 घंटों का समय आपके लिए आर्थिक मामलों में सावधानी और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। कोई व्यक्ति आपको लाभ का प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के धन निवेश न करें। वहीं दूसरी ओर आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने की बातचीत आगे बढ़ सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए किसी पुराने कार्य की प्रशंसा हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों की किसी पुराने ग्राहक या परिचित के माध्यम से नया काम मिल सकता है। धन का आगमन धीरे धीरे होगा, इसीलिए अनावश्यक खर्च को नियंत्रण रखना लाभकारी रहेगा। आज बनने वाला शुभ योग आपके कर्म और भाग्य के बीच संतुलन स्थापित करेगा। जिन कार्यों में बार बार बाधा आ रही थी, उनमें छोटी लेकिन महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई देगी। कोई आवेदन, कागज, बातचीत, सौदा या पारिवारिक निर्णय जो लंबे समय से अटका था, वह आगे बढ़ सकता है। आपको यह महसूस होगा कि पहले जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता था, वहीं अब एक नया मार्ग खुलता हुआ नजर आ रहा है। यही आपके लिए बजरंगबली की कृपा का पहला प्रभाव होगा। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आज का दिन भावनाओं को समझने का है। बिना पूरी बात जाने किसी पर आरोप न लगाएं। कोई पुरानी बात मन में दबाकर रखने की बजाय शांत स्वर में अपनी भावना व्यक्त करें। आपके जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति को भी आपके सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। आपसी सम्मान बनाए रखने से संबंध में मधुरता आएगी। जो लोग किसी रिश्ते को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहे थे,
उन्हें जल्द ही स्थिति स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। परिवार के वातावरण में भी सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। घर में किसी शुभ कार्य की चिंता हो सकती है, किसी सदस्य की सफलता से प्रसन्नता मिलेगी। यदि परिवार में आर्थिक या जिम्मेदारी को लेकर तनाव था तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। आज उनके अनुभव को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि उनकी एक सलाह आपको भविष्य की किसी बड़ी गलती से बचा सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। अधिक चिंता और अनियमित भोजन के कारण थकावट बढ़ सकती है। पर्याप्त पानी पीजिए, समय पर भोजन कीजिए और शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। यदि पहले से कोई परेशानी बनी हुई है तो उचित चिकित्सकीय सलाह लेने में देरी ना करें। हनुमान जी की भक्ति मन को शक्ति प्रदान करती है। कार्य क्षेत्र में आज आपको धैर्य रखना होगा। कोई सहकर्मी आपकी बात को गलत समझ सकता है, इसीलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें। आपका काम आपकी पहचान बनेगा, इसीलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएं। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें किसी परिचित से सूचना मिल सकती है। किसी पुराने संपर्क से बातचीत दोबारा शुरू करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आज बजरंग बली की कृपा से आपको सबसे बड़ा सुख मानसिक शांति के रूप में प्राप्त होने वाला है। कई दिनों से मन में जो बेचैनी बनी हुई थी वह धीरे धीरे कम होगी। आपको यह समझ आने लगेगा कि प्रत्येक समस्या का समाधान सही समय पर अवश्य मिलता है। आप जिस बात को अपने जीवन का अंत समझ रहे थे वही घटना एक नई शुरुआत का कारण बन सकती है। इसीलिए निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। आज का नया शुभ संकेत किसी संदेश, फोन कॉल, मुलाकात या अचानक प्राप्त हुई जानकारी के रूप में आ सकता है। यह संकेत सीधे धन से जुड़ा हो सकता है, कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है या परिवार के किसी महत्वपूर्ण निर्णय का मार्ग खोल सकता है। ध्यान रहे, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें, पहले पूरी बात समझें फिर निर्णय लें। आपका शांत स्वभाव ही आपके सही परिणाम तक पहुंचाएगा। आज का सरल उपाय भी बहुत प्रभावशाली है। सुबह या शाम हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में स्वच्छ स्थान पर हनुमान जी का स्मरण कीजिए। 11 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए और उसके बाद श्री राम का नाम 7 बार लीजिए। फिर अपनी मनोकामना प्रभु के सामने रखकर कहिए, हे बजरंग बली, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और मेरे जीवन से भय, भ्रम तथा नकारात्मक को दूर कीजिए। साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या गुड़ चना दान करना शुभ रहेगा। दोस्तों, उपाय करते समय मन में किसी के प्रति बुराई या बदले की भावना ना रखें। हनुमान जी उन भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो सच्चे मन से सेवा करते हैं, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और कमजोर व्यक्ति की सहायता करते हैं। केवल मंत्र जपने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने से भी भाग्य मजबूत होता है। इसीलिए आज किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए या किसी भूखे जीव को भोजन दीजिए। आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत होने वाली है। बंद रास्ते खुलेंगे, मन का भय कम होगा, धन से जुड़ी चिंता में राहत मिलेगी, घर का वातावरण सुधरेगा और किसी शुभ समाचार की आहट प्राप्त होगी। लेकिन याद रखिए, अवसर मिलने पर आपको स्वयं भी प्रयास करना होगा। बजरंगबली आपको शक्ति देंगे, श्री राम जी आपको सही मार्ग दिखाएंगे, लेकिन उस मार्ग पर चलने का पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा। जो लोग लंबे समय से
अपने भाग्य को दोष दे रहे थे, उन्हें अब अपने कर्मों को मजबूत करने का समय मिल रहा है। सुबह उठकर नकारात्मक बातों को याद करने के बजाय प्रभु का नाम लीजिए। अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे विचार के साथ कीजिए। जो काम सबसे आवश्यक है उसे पहले पूरा कीजिए। छोटी छोटी सफलताओं को महत्व दीजिए, क्योंकि यह छोटी सफलताएं मिलकर जीवन का बड़ा परिवर्तन बनाती है। यदि आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाइए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम और भक्ति से जुड़े शुभ संदेश आपको समय पर मिलते रहे। अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा साझा किया गया एक अच्छा संदेश किसी निराश व्यक्ति के मन में नई उम्मीद जगा सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। ऐसा लिखते समय अपने मन में अपनी सबसे बड़ी मनोकामना का स्मरण कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको सही निर्णय, साहस और सफलता प्रदान करे। आपका विश्वास आपके मन को मजबूत करेगा और आपका अच्छा कर्म आपके भाग्य को उज्जवल बनाएगा। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए केवल भविष्यवाणी सुनने का दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेने का दिन है। भय को साहस में बदलिए, आलस को मेहनत में बदलिए, क्रोध को शांति में बदलिए और निराशा को विश्वास में बदलिए। जब आपके विचार बदलेंगे तभी आपके कर्म बदलेंगे, और जब कर्म बदलेंगे तभी भाग्य का आपका साथ देना शुरू होगा। दोस्तों, अब आपको 3 महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा खुला शत्रु नहीं पहुंचाता, बल्कि कई बार वह व्यक्ति पहुंचाता है जो अपनेपन का दिखावा करके आपके सबसे करीब बैठा होता है। पहली सावधानी यह है कि उस मनुष्य से हमेशा सतर्क रहिए जो आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है, उसके रहस्य खोलता है और बार बार यह कहता है कि वह केवल आपका सच्ची हितैषी है। ऐसी व्यक्ति आज किसी और की गुप्त बातें आपके सामने बता रहा है, तो कल आपकी बातें, निजी बातें किसी दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। सबसे बड़ा गद्दार वही होता जो लाभ देखकर अपना पक्ष बदल लेता है, सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे आपकी कमजोरी का उपयोग करके आपके विरुद्ध करता है। जो व्यक्ति कठिन समय में साथ छोड़ दे, आपकी सफलता से दुखी हो और आपकी असफलता पर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो, उससे अपनी योजनाएं और निजी बातें छिपा कर रखनी चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि उस मनुष्य पर भूलकर भी भरोसा न करें जो बार बार झूठ बोलते हुए पकड़ा जाए, अपने वचन बदलता रहे और हर गलती का दोष दूसरों पर डाल दे। जो व्यक्ति जरूरत के समय बहुत प्रेम दिखाए लेकिन उसका काम निकलते ही आपको पहचानना बंद कर दे, वह भरोसे के योग्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अपनी धन संपत्ति, जरूरी कागजात, पारिवारिक रहस्य या भविष्य की योजना कभी न बताएं। विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि लंबे समय तक किए गए कर्मों से बनता है। जो मनुष्य छोटी बातों में ईमानदारी नहीं, वह बड़ी जिम्मेदारी में भी आपका विश्वास तोड़ सकता है। तीसरी सावधानी उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसकी वाणी हमेशा कठोर, अपमानजनक और चोट पहुंचाने वाली होती है। हर कठोर बोलने वाला मनुष्य बुरा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग स्वभाव से स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, आपकी कमजोरी पर ताना मारे और आपकी खुशी को कम करने का प्रयास करे, उसके मन में ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार या नियंत्रण की भावना हो सकती है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि आप स्वयं को कमजोर समझें और हर निर्णय के लिए
उसी पर निर्भर रहें। आपकी वाणी में छिपे अपमान को केवल मजाक समझकर बार बार सहते जाना उचित नहीं है। इसीलिए किसी मनुष्य को उसके मीठे या कठोर शब्दों से नहीं, बल्कि उसके लगातार किए गए कर्मों से पहचानिए, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करे, कठिन समय में आपका साथ दे और आपकी सफलता देखकर प्रसन्न हो। वही सच्चा अपना होता है। लेकिन जो बार बार विश्वास तोड़े, आपकी कमजोरी और अपने लाभ के लिए संबंध निभाए, उससे उचित दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि अगले 24 घंटों के भीतर ऐसा कौन सा सरल उपाय किया जाए जिससे घर की नकारात्मकता कम हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, रुके हुए कार्यों में गति आए और बजरंगबली तथा प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। ध्यान रखिए, कोई भी उपाय बिना कर्म और सच्चे विश्वास के फल नहीं देता। इसलिए इसे केवल चमत्कार की आशा से नहीं, बल्कि शुद्ध मन, अच्छे कर्म और अनुशासन के साथ करना है। अगले 24 घंटों के भीतर सुबह स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को साफ कीजिए। उसके बाद पूजा स्थान पर घी का एक दीपक, माता लक्ष्मी के सामने और सरसों के तेल का एक दीपक बजरंगबली के सामने जलाइए। दीपक जलाते समय मन में किसी के लिए बुरे विचार न रखें और सबसे पहले प्रभु श्री राम का 7 बार नाम लीजिए। इसके बाद 11 बार ओम हनुमते नमः और 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए। इसके बाद एक साफ लाल कपड़े पर थोड़े से चावल, एक सुपारी और एक सिक्का रखकर माता लक्ष्मी तथा बजरंगबली के सामने अपनी प्रार्थना कीजिए। यह प्रार्थना केवल धन के लिए न हो, बल्कि बुद्धि, स्वास्थ्य, परिवार की शांति, सही निर्णय और मेहनत का उचित फल प्राप्ति के लिए भी हो। पूजा के बाद उस सिक्के को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए और चावल पक्षियों को डाल दीजिए। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, चना, फल या भोजन का दान जरूर कीजिए। दोस्तों, अगले 24 घंटों में इस उपाय का इससे पहला प्रभाव आपके मन पर दिखाई दे सकता है। जो भय, चिंता और असमंजस कई दिनों से आपको परेशान कर रहा था, उसमें कमी आएगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आपको स्पष्टता मिल सकती है। बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर साहस बढ़ेगा और आप उस काम को पूरा करने का निश्चय करेंगे जिसे लंबे समय से टालते आ रहे थे। प्रभु श्री राम की कृपा से परिवार में चल रही कोई गलतफहमी शांत हो सकती है। किसी नाराज सदस्य से बातचीत शुरू हो सकती है। किसी नाराज सदस्य से बातचीत शुरू हो सकती है और घर के वातावरण में पहले से अधिक शांति अनुभव होगी। जो रिश्ता छोटी छोटी बातों के कारण कमजोर हो रहा था, उसमें सुधार का मार्ग खुल सकता है। आपको किसी बड़े बुजुर्ग की ऐसी सलाह मिल सकती है जो आने वाली परेशानियों से आपको बचा दे। माता लक्ष्मी की कृपा का शुभ संकेत, रुका हुआ धन मिलने का सूचना, नया काम प्राप्त होने की, किसी पुराने ग्राहक के लौटने या आय बढ़ाने का नया विचार मिलने के रूप में सामने आ सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक दिन में बहुत बड़ा धन प्राप्त हो जाए, लेकिन अगले 24 घंटों के अंदर ऐसा अवसर या संकेत मिल सकता है जो भविष्य में आर्थिक वृद्धि का कारण बने। इसलिए फोन कॉल, संदेश, जरूरी कागजात और काम से जुड़े संपर्कों को नजरअंदाज न करें। बजरंगबली के आशीर्वाद से एक और बड़ा चमत्कार हो सकता है। बजरंगबली के आशीर्वाद से एक और बड़ा चमत्कार हो सकता है कि कोई ऐसी बाधा जिसे आप बहुत कठिन समझ रहे थे, अचानक सरल होने लगे। अटका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। विरोध करने वाला व्यक्ति शांत हो सकता है या किसी विश्वसनीय व्यक्ति का सहायता मिल सकती है। जहां आपको अकेलापन महसूस हो रहा था, वहीं से समर्थन प्राप्त होने की संभावना बनेगी। आज आपको एक विशेष बात याद रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी वहीं अस्थायी रूप से वास करती है जहां स्वच्छता,
सत्य, परिश्रम, विनम्रता और अन्न का सम्मान होता है। इसीलिए घर में आज किसी से कठोर वाणी में बात ना करें, भोजन को व्यर्थ ना फेंकें और किसी जरूरतमंद को खाली हाथ वापस न भेजें। घर के मुख्य द्वार पर गंदगी न रहने दें और सूर्यास्त के बाद कुछ समय के लिए घर में दीपक अवश्य जलाएं। रात को सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या श्रद्धा से उसका श्रवण कीजिए। पाठ समाप्त होने के बाद कहिए, हे संकट मोचन बजरंगबली, मेरे भय को दूर कीजिए, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। हे प्रभु श्री राम, मेरे जीवन में सत्य, शांति और मर्यादा बनाए रखिए। हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में समृद्धि, अन्न, धन और संतोष की वृद्धि कीजिए। अगले 24 घंटों में आपको लाल रंग का फूल, मंदिर की घंटी, श्री राम या हनुमान जी का नाम अचानक मिली शुभ सूचना अथवा किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त हो तो इसे सकारात्मक संकेत मानिए, लेकिन केवल संकेत की प्रतीक्षा न करें। जो अवसर सामने आए उसे पहचान कर सही कदम भी उठाइए। प्रभु का आशीर्वाद मार्ग दिखाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना मनुष्य का अपना कर्तव्य होता है। यदि आप बजरंगबली और प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस शुभ उपाय को अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय मां लक्ष्मी और प्रभु से अपने जीवन में सही दिशा, परिश्रम का फल और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के संकट दूर हो। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके घर में प्रेम और मर्यादा बनी रहे। माता सीता की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, सम्मान तथा सफलता का शुभ आगमन हो। इसी प्रार्थना के साथ आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।